लेकिन अब इसका जो चिट्ठी है, काला चिट्ठी, वो लोगों के सामने खुलने लगा है। अगर हम आपको डायरेक्ट अपने मुंह से बोलेंगे तो यकीनन आप बुरा मान जाइएगा। तो आइए हम आपको अखबार में प्रकाशित एक खबर की ओर लेके चलते हैं कि ये महाशय के बारे में कितना बढ़िया बात प्रकाशित किया गया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कुंवारी लड़कियों को बताया खाली प्लॉट, सोशल मीडिया पर जमकर भर के लोग। जी हां, आप ही के प्यारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनका मानना यह है कि जो लड़कियां सिंदूर अपने मांग में नहीं लगाती हैं, जो अपने गले में मंगलसूत्र नहीं पहनती हैं, वो खाली प्लॉट है। तो कुंवारी लड़कियां न मंगलसूत्र पहन सकती है हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से, न सिंदूर लगा सकती है, मतलब सबका प्लॉट खाली है उचुट्टा के हिसाब। वो जो विधवा महिला वो भी नहीं पहनती है जी, मंगलसूत्र भी नहीं पहनती है, सिंदूर भी नहीं लगाती है, मतलब वो खाली प्लॉट है, उस पर रजिस्ट्री करेगा। आए मेरे सामने में जूता खोल के जूता का माला पहना के पूरा बिहार मैंने घुमा दिया, तो फिर जो बोलिएगा सो। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, ये नाम शायद ही कोई हो जिसने नहीं सुना हो। बागेश्वर धाम सरकार बालाजी के पुजारी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में आए दिन कुछ न कुछ न्यूज आती ही रहती है। कभी उनके बारे में कुछ अच्छी खबरें आती है तो कभी उनको न मानने वालों की तरफ से बुरी खबरें भी आती है, लेकिन वो किसी न किसी वजह से चर्चाओं में बने रहते हैं। दरअसल पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बालाजी के बहुत बड़े भक्त है और उनका कहना है कि वो जो भी बालाजी से कहते हैं वो पूरी होती है। इसके साथ ही बालाजी की असीम कृपा भी उन पर हमेशा रहती है। दरअसल वो जगह जगह जाकर कथा कराते हैं और कथा के साथ साथ वो दिव्य दरबार भी लगाते हैं, जहाँ वो लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और उनका समाधान भी बताते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उन लोगों की समस्याओं को सुनने से पहले ही वो उनकी सारी समस्याओं और वो यहाँ क्या पूछने या जानने आया है उससे पहले ही एक पर्चे पर लिख देते हैं, और ये आज तक गलत साबित नहीं हुआ है। जो लोग पूछने आते हैं सेम वही चीज को बाबा पर्चे पर पहले ही लिख देते हैं, और फिर उन समस्याओं से कैसे निपटा जाए या उन समस्याओं का क्या निवारण हो सकता है ये भी बताते हैं, जिस वजह से लोग उन्हें काफी मानते हैं, उन पर विश्वास करते हैं और परेशानियों को लेकर उनके पास पहुंचते हैं, जो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी अर्जी स्वीकार हो और एक बार बाबा उन्हें अपने पास बुलाए। लेकिन इन सब से हटकर एक वर्ग ऐसा भी है जो बाबा को ढोंगी, पाखंडी और ना जाने क्या क्या कहती है, और वो उनकी बातों में गलतियां ढूंढती रहती है और गलती न मिलने पर बाबा की कई बातों को जनता के सामने गलत तरीके से परोसती है और बाबा को गलत साबित करने की कोशिश में रहती है। ऐसे ही बिहार के एक यूट्यूबर है विकास राज, जो आए दिन बाबा के ऊपर वीडियोस बनाकर उन्हें भला बुरा कहता है और गलत साबित करने की कोशिश में रहता है। जो कल तक दूसरे का पर्ची निकालते थे, अब उनका खुद का पर्ची खुलने लगा है। जानते हैं, नाम है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। बागेश्वर धाम सरकार में कथा सुनाने का कार्य करते हैं और खुद को इतना पावरफुल बताते हैं कि ये जो चिट्ठी लिखते हैं उसका रिप्लाई स्वयं बजरंगबली देते हैं। लेकिन अब इसका जो चिट्ठी है, काला चिट्ठी, वो लोगों के सामने खुलने लगा है। अगर हम आपको डायरेक्ट अपने मुंह से बोलेंगे तो यकीनन आप बुरा मान जाइएगा। तो आइए हम आपको अखबार में प्रकाशित एक खबर की ओर लेके चलते हैं कि ये महाशय के बारे में कितना बढ़िया बात प्रकाशित किया गया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कुंवारी लड़कियों को बताया खाली प्लॉट, सोशल मीडिया पर जमकर भर के लोग। जी हां, आप ही के प्यारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनका मानना यह है कि जो लड़कियां सिंदूर अपने मांग में नहीं लगाती हैं, जो अपने गले में मंगलसूत्र नहीं पहनती हैं, वो खाली प्लॉट है और उसको कोई भी रजिस्ट्री कर सकता है। ये सोच आपके पूजनीय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का है। जी हाँ, वही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जिसको सुनने के लिए 10 लाख से अधिक का भीड़ इकट्ठा हो जाता है। लेकिन वही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के लिए सनातनी हिंदू धर्म की महिलाएं कितनी महत्वपूर्ण है और उनके बारे में क्या शुभ विचार इनके मन में है, ये जरा आप सोच के देखिए। इसी विकास राज ने कुछ दिन पहले एक वीडियोस डाला था जिसमें एक लड़की दिखाई दे रही है जो बाबा के किसी बयान को लेकर उन्हें गलत साबित करने की कोशिश कर रही है और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अनाप शनाप बक रही है। उसने बाबा को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का एक बयान आया है कि अगर महिलाओं के गले में मंगलसूत्र नहीं है, मांग में सिंदूर नहीं है, अर्थात शादीशुदा होकर अगर वो मांग में सिंदूर नहीं लगाती है, मंगलसूत्र नहीं पहनती है, तो वो एक खाली प्लॉट के बराबर है, उसका कोई भी रजिस्ट्री कर सकता है। हमारे साथ बिहार की एक लड़की बेटी है जिसका नाम खुशबू रोय है। इस बारे में ये क्या कहना चाहती है, इसका राय रखते हैं। सबसे पहले खुशबू ये बताइए कि एक बाबा का ये कहना किसी महिला के लिए कि उसके मांग में सिंदूर नहीं है, गले में मंगलसूत्र नहीं है, तो वो प्लॉट खाली है, आप इसको कैसे देखती हैं? बाबा किसको बोल रहे हैं? वो बाबा है। शास्त्री को? वो बाबा है। तो क्या है? 25 साल का लौंडा वो बाबा है। एकदम है। 10 लाख से अधिक लोग उसको सुनने आते हैं। 50 लाख लोग काहे नहीं उसको सुने? दाढ़ी मोछ छिलवा के 25 लाख बैठ के वहाँ पे जो थपड़ी पड़ता है 6 महीना बच्चा वाला, वो बाबा है। लड़कियां न मंगलसूत्र पहन सकती है हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से, न सिंदूर लगा सकती है, मतलब सबका प्लॉट खाली है उचुट्टा के हिसाब से। दूसरा, हमारे देश की कई ऐसी माताएं हैं, कई ऐसी
बहनें हैं जो विधवा हैं, जो किसी सैनिक की पत्नी है, जो किसी मतलब बड़े बड़े बिजनेसमैन की पत्नी है, जो किसी नेता की भी पत्नी है, जो किसी आप जैसे भाइयों की पत्नी है, मतलब वो जो विधवा महिला वो भी नहीं पहनती है जी, मंगलसूत्र भी नहीं पहनती है, सिंदूर भी नहीं लगाती है, मतलब वो खाली प्लॉट है, उस पर रजिस्ट्री करेगा। आए मेरे सामने में जूता खोल के अगर जूता का माला पहना के पूरा बिहार में घुमा दिया तो फिर जो बोलिएगा सो। 2 महिलाओं को नंगा करके पूरे गांव में घुमाते हैं और उसका वीडियो क्लिप हमारे फोन में मौजूद है और अभी तक शायद बहुत लोगों को पता चल गया होगा। वो चोट्टा काहे नहीं बोलते, काहे नहीं जाके वहाँ शांतिपूर्ण माहौल बना देता है कि कम से कम लोग वहाँ बच सके, महिलाएं सुरक्षित रह सके। और जब वो महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकता है तो वो चोट्टा होता कौन है? महिलाओं पर टिप्पणी करने वाला, उसको अधिकार किसने दिया? तो ये थी वो लड़की जो न जाने बाबा के बारे में क्या क्या बोल रही है, कभी बाबा को चोट्टा तो कभी बाबा को जूते की माला पहनाने की बात कर रही है। फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इस पूरे खबर पर क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।